दोस्तों, हम जब भी किसी प्राइवेट वैकेंसी में या फिर हम किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में, किसी कंपनी में या फिर किसी संस्था में जब अपना अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए आवेदन देते हैं, तो वहाँ पर हमारी एक वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन बहुत तरह की होती है। तो आज जिस तरह की वेरिफिकेशन की हम बात करेंगे वो है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में कैसे होता है। बट आज जो हम बात करेंगे वो प्राइवेट और प्लस गवर्नमेंट दोनों की बात करेंगे। तो जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या होता है कि यानी कि आपने जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई किया है, तो वहां पर कंपनी क्या करती है, किसी थर्ड कंपनी को, थर्ड पार्टी की कंपनी को वेरीफाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स हायर करती है। और जिनका बेसिकली काम ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने किया है वो वहां पर उनको वेरीफाई करके देती है, जिसमें 15 से 20 दिन या कभी कभी 1 महीना लग जाता है। अब उसमें आपकी वेरिफिकेशन होती क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपका ये होता है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, फिर नंबर 3 पे हम बात करते हैं आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद आपका जो होता है कि आपका जो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सब चीजें चेक होती है। और इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी वेरिफिकेशन वो थर्ड पार्टी करती है। अब इसमें उनके पास ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आज की डेट में अगर हम बात करें, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे हैं जो कि आज भी मानते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर में आपका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा होता है, प्लस आपको जो है जो सैलरी हाइक होती है वो भी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट प्राइवेट में बहुत ज्यादा होती है। और जिसमें कि अगर हम कुछ कंपनीज का एग्जांपल ले, तो जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, या फिर आपका IBM है, और भी बहुत सारी कंपनी है जहां पर अगर आप कोई भी अपनी वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी कुछ कंडीशंस होती है कि हाँ, आपके इतने परसेंटेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी जो है सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद फिर वो थर्ड कंपनी को देते हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी कंपनी को, कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन देखा गया है कि कई बार क्या करते हैं कुछ एम्प्लॉय की, वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी मान के चलिए 30,000 रुपीज पर मंथ है, जब वो सैलरी के लिए जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और सैलरी हाइक के साथ जॉब प्रमोशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर एडिटिंग आज की डेट में बहुत ईजी हो चुकी है कि आपने एडिट करके अपनी सैलरी 30 की जगह 35,000 40,000 बता दी और बैंक स्टेटमेंट में भी वो एडिट कर दिया। तो उन कंपनीज का काम होता है कि वो चीजें चेक करें, या फिर हो सकता है कि कहीं पर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि 65% आपका कम से कम ओवरऑल जो है आपका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बट आपका 62% था, इंटरव्यू के टाइम पे आपने 65 कर दिया अपने रिज्यूम में, बट जब वो क्रॉस चेक करेंगे वहां पर अगर 65 से नीचे होता है तो वहां पर आपको निकाला जाता है। अब थर्ड पार्टी जो होती है वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करे, उसके लिए हम बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन आपका जो एकेडमिक होता है, यानी कि आपका 10th से लेके आपका ग्रेजुएशन या MBA जो भी आपने किया हुआ है, उन सब की वेरिफिकेशन के लिए उनका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों की डिटेल्स ही वो ऑनलाइन अगर चेक करते हैं, ऑनलाइन उनको कोई दिक्कत नहीं चेक होती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां से तो आपका फर्स्ट चेक लग ही जाता है। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी को फिजिकल वेरिफिकेशन का भी एक राइट होता है कि वो कर सकती है, जहां पर वो आपके बोर्ड पे या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस में विजिट करके और वहां पर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करवाते हैं। और वहां पर भी अगर कोई झोल झाल पकड़ा जाता है तो उसमें आपको जो है इनके पास होता है कि वो कंपनी को रिपोर्ट देते हैं, कंपनी के पास पूरा राइट्स होता है कि वो आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं ईमेल वेरिफिकेशन, वो कर सकते हैं ईमेल ID से वेरिफिकेशन, यानी वो कंपनी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को जहां से भी आपने किया है वो वहां पर एक मेल करते हैं जिसमें वो अपना पूरा बताते हैं कि हम इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, XYZ कंपनी के लिए, और वो वहां पर भेजते हैं। ईमेल का रिप्लाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है और जिसमें सबसे ज्यादा लेट प्रोसेस होता है, जहां पर ये होता है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में ईमेल वेरिफिकेशन 99% होता है कि फेल हो जाती है, क्योंकि क्या है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो भी ईमेल ID से वेरिफिकेशन अगर करना चाहेगा, उस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं देती है। अब ये तो सारा का सारा प्रोसेस है वो कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अगर मुझे करवानी है तो हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट हूं या फिर मैंने अभी तक किसी कंपनी में जॉब नहीं की है, ना ही मैंने कहीं अप्लाई किया है, क्या मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करके वेरीफाई करवा सकता हूं? तो इसके लिए कि स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं होता है और ना ही आप लोगों को बताया जाता है कि कौन कंपनी या फिर कौन सी गवर्नमेंट जॉब में जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो कब इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। उसका सीधा सा होता है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, आप सीधा यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए और खुद से इसको वेरीफाई करवाइए,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम देख चुके हैं जो आरटीआई के चक्कर में पढ़ते हैं या फिर और किसी जो थर्ड पर्सन को पकड़ते हैं और वहां से वो आरटीआई के चक्कर में उनको 3000 4000 रुपए यहाँ तक का अमाउंट देते हैं और जिसमें कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको खुद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है या किसी यूनिवर्सिटी से आपको ये चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर ठीक है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि जहाँ पर आप जुगाड़बाजी करके आजकल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जो कि पूरा गलत है, बट फिर भी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप खुद से जाके वहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए। अब बात करते हैं ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां पर अपनी जॉब के लिए दिए थे अगर वो वहां पर गलत पाए गए या फिर उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन कंपनी ले सकती है। तो वैसे तो आपका यह है कि सीधा सा होता है कि कंपनी सिर्फ इतना करती है कि आप लोगों को अपना सिर्फ ये बोल देती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है और आप कल से मत आइए। बट अगर कंपनी चाहे तो आपके लिए अगेंस्ट फ्रॉड का ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि यानी कि आपके ऊपर फ्रॉड केस लगाकर कंपनी आपको बाहर करने के साथ साथ आपके ऊपर एक केस भी कर सकती है जहां आप लोगों के लिए एक मुसीबत हो जाती है। और यही अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में तो ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट अपने आप करवा सकती है, लेकिन कई बार होता है कि एक बार ना करवाकर कि वो 1 साल बाद करवा रही है 2 साल बाद करवा रही है और वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी किसी भी तरीके की गड़बड़ हो। अब हम बात करते हैं ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि बहुत जनरल क्वेश्चन होता है कि मेरे मम्मी का आधार कार्ड पे ये नाम है, मेरे पापा के आधार कार्ड पर ये नाम है, बट मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे आधार कार्ड में सब नाम सेम है, तो क्या इसमें आके मुझे दिक्कत होगी? तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th से लेके आपका ग्रेजुएशन, आपका मास्टर और उसके साथ साथ ये है कि अगर आपके जो आधार कार्ड है उस पर भी, आपका पैन कार्ड है उस पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स पे अगर सेम नाम है, मदर नेम, फादर नेम और आपका नेम, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो रही है ना कि आपके पेरेंट्स की। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूं कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में जब कोई कंपनी वेरीफाई करवाती है तो वो आपको बाय फिजिकल या फिर ईमेल या फिर आपका आरटीआई, इन तीनों ऑप्शन से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट संस्था के लिए करवाई जाती है। तो ये था थर्ड पार्टी का अपडेट कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कैसे होती है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसको लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको कर देंगे।